हाय फ्रेंड्स, प्रेयर पॉइंट में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है? जब मैं ये सोच रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मरने के बाद हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। पर क्वेश्चन तो ये है कि परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने कौन खड़ा रह सकता है? क्या एक पापी परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रह सकता है? तो आइए देखते हैं कौन परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है, क्योंकि जब मैं ये सोच रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। आइए देखते हैं। भजन संहिता उसके 24 और उसके 3 में लिखा है कि यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। तो आइए देखिए कौन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। और मालूम है आपको, परमेश्वर अपने वचन में किसको चाहता है कि कौन खड़ा रह पाएगा। तो आइए एक और वचन से हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर किसको अपने राज्य में खड़ा करेगा। प्रियो, जब मैं ये सोच रही थी तो परमेश्वर ने एक वचन से और मुझसे बात किया। देखिए यहाँ लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं शुद्ध हो जाएं, हमारे मन शुद्ध हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन उसके पाप से नफरत करता है। लेकिन प्रियो, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हमें अपने मनों को शुद्ध करना होगा, उसके पवित्र लहू से धुलवा कर, तभी हम योग्य होंगे उसके सम्मुख में खड़े होने के। इसीलिए उसी को तो उद्धार कहते हैं। तो क्यों ना हम यीशु के लहू से धुलकर उस उद्धार को प्राप्त करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं और धन्य हो जाएं। और प्रभु आपको बहुत सारी, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमको इस सीक्रेट्स को खोला है। तो आप और मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध मन लेकर जाएं और तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। आई होप खुदा आपकी मदद करे और मेरी भी मदद करे कि परमेश्वर हमको इस योग्य बनाए कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य हो जाएं। बाय, फिर मिलेंगे प्रेयर पॉइंट में। बाय।